हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर यू ड्यूरिंग द 11-11 पोर्टल। ओके, सो ये जो 11-11 पोर्टल आने वाला है, ओके, उस टाइम के अंदर आपके लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है या फिर क्या चीज़ है जो एक्टिवेट होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सन, ओके, ये पर्टिकुलर कार्ड एंड ये रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे। ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। ओके, एज ऑलवेज। सो सन एंड रोज़ क्वार्ट्स, वाओ। सो अगर आप देखेंगे ये हार्ट चक्रा बेस्ड क्रिस्टल है यहाँ पे। एंड यहाँ भी अगर आप देखेंगे देयर इज़ लाइक अ मैन एंड अ वुमन आउट हियर। ओके, सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ को लेकर किसी एक टाइप का मैसेज आ रहा है। ओके, ये किसी किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अगर आप बहुत चीज़ से किसी चीज़ बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, देन वो चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग बहुत वक्त से शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी एक्सपीरियंस करते आ रहे हो, यानी कि आपका बहुत ही लंबा एक स्पिरिचुअल जर्नी रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम सीइंग कि आप बहुत वक्त से इवॉल्व होते आ रहे हो। ओके, बहुत वक्त से ट्रांसफॉर्मेशन से डील करते आ रहे हो। एंड शायद आप किसी चीज़ के लिए वेट करते आ रहे हो अपने लाइफ में। ओके, ये सक्सेस हो सकता है करियर के केस में। ये किसी एक टाइप का न्यू बिगिनिंग हो सकता है जिसके लिए आप वेट करते आ रहे हो। एंड वो चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है विद द सन। ओके, एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है, यानी कि यू मे बी बिकमिंग वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए। एंड आप अपना इंटेंशन बहुत ही प्योर जगह से सेट कर रहे हो शायद अपने लाइफ में। डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है, यानी कि आपका दिल जो है वो हील हो रहा है वक्त के साथ। ओके, सो यहाँ पे किसी एक टाइप का एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो आपका जो एनर्जी है वो और ज़्यादा कंपैशनेट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ओके, जहाँ पे आप और ज़्यादा कंपैशनेट हो रहे हो, नर्चरिंग हो रहे हो अपने आप को लेकर भी। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। बट डेफिनेटली ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो अपने लाइफ में आप लोग मैनिफेस्ट करो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप शायद सन के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। किसी का यहाँ पे सन इन लिब्रा हो सकता है। ओके, या फिर टॉरस हो सकता है यहाँ पे किसी किसी का सनसाइन, बट नॉट फॉर एवरीबॉडी डेफिनेटली। बट आई एम सीइंग कि करेंटली शायद आपको मन जा रहा होगा कि आप सन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करें। ओके, सूर्यदेव के साथ। ओके, या फिर देयर समथिंग अबाउट लाइक सनलाइट, कनेक्टिंग विद सनलाइट, या फिर ये रेडियंस, रेडियंट एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करने के लिए रेडी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे। आपको लगेगा कि सडनली आपके अंदर एनर्जी आ गया है कहीं से। सडनली आपको ऐसा फील होगा कि आगे बढ़ के किसी किसी एक्टिविटीज़ में आप पार्ट ले, यानी कि कहीं ट्रैवल करे या फिर कहीं पे जाए, वैसा शायद आपका एनर्जी हो सकता है। ओके, आगे आने वाले टाइम में। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, Ila's manifesting for group number 1 during the 11-11 portal in your life, please. What is manifesting in group number 1's life during the 11-11 portal? What is manifesting? Oh, interesting. What is manifesting in group number 1's life during the 11-11 portal?
ओके, वन लास्ट कार्ड ड्यूरिंग द 11 पोर्टल। सो एक चीज़ रिवर्स आया, एक कार्ड। सो यहाँ पे एस ऑफ वंस है, एस ऑफ वंस, ये भी सन का एनर्जी जैसा ही है यहाँ पे विद द एस ऑफ वंस। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड है आपका डेथ, ओके, डेथ है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड। आपका सेकंड कार्ड है 5 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, दैट्स अ गुड थिंग। जब भी ऐसा कार्ड रिवर्स आता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है एक्चुअली। सो यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स्ड है। थर्ड कार्ड है आपका पेज ऑफ पेंटिकल अपराइट, एंड द लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स, दैट्स अ गुड रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए, सो ऐसा कौन सा एनर्जी है जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है ड्यूरिंग द 11 पोर्टल, ओके। सो यहाँ पे विद द डेथ बहुत लोगों के लिए आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है फॉर श्योर। अगर आप पहले किसी चीज़ को ना एक ढंग से देखते थे, देन डेफिनेटली अभी आप उसको उस ढंग से नहीं देखते हो। आपके पर्सपेक्टिव में, पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत चेंजेस आ रहा है, ओके। आप चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से देखना स्टार्ट कर रहे हो, और अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका, आई एम सीइंग कि अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ गया है। सो यहाँ पे पहले अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा सा शैलो ढंग से देख रहे थे, देन अभी आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो गया और ज़्यादा एक्सपांसिव हो गया है। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे डेथ जो है इनके ये जो स्कल है, स्कल के आँखों से देयर इज़ दिस प्लांट ग्रोइंग, राइट। सो ये बहुत ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, एंड इसमें एक नया प्लान है जो ग्रो हो रहा है इन अ वे कि एक नया उम्मीद आप इसको बोल सकते हो, या फिर होप, ओके। सो पहले अगर कुछ चीज़ आपके अंदर कुछ इमोशंस हो सकता है, या फिर कुछ एक पर्सपेक्टिव को लेकर पूरा इट वॉज ब्लैक एंड वाइट, देन अभी उसमें कलर आ गया है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग विद द डेथ, ये अलग एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, जहाँ पे एक एस्पेक्ट आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है ओवरऑल, एंड नया नए से आप लोग जन्म ले रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो देयर मे बी समथिंग एंडिंग इन योर लाइफ, ओवरऑल कुछ ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आप उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आप करेंटली हो। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द डेथ, एंड उसी के साथ इसी प्रोसेस में बहुत कुछ चीज़ों को लेकर जो आपका परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ओके। और ज़्यादा मुझे मेच्योरिटी मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे पहले से ज़्यादा। सो 5 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स है। सो आई एम सीइंग कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर यू ड्यूरिंग द 11 पोर्टल विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। अगर पहले ना आप किसी के साथ अगर आपका बहुत अनबन चल रहा था ना, अगर बहुत ज़्यादा ट्रिवियल चीज़ों को लेकर अगर यहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा था, यानी कि किसी को हमेशा किसी के ऊपर रहना है, ओके, यानी कि हमेशा अपर हैंड चाहिए किसी सिचुएशन में, अगर वैसे लोगों से डील कर रहे थे या फिर सिचुएशन से डील कर रहे थे, देन डेफिनेटली आई एम सेइंग कि उन सब चीज़ों से आप लोग ना अभी डिटैच हो लेंगे अपने लाइफ में। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आप लोग चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, ओके। यानी कि आप हायर एनर्जी, हायर रोड जो है अपने लाइफ में उसको आप चूज़ कर रहे हो ओवर गोइंग डाउन दिस लो वाइब्रेशनल एनर्जी। आप झगड़ा में नहीं पड़ेंगे या फिर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ने वालों, ओके, पावर स्ट्रगल में नहीं पड़ने वालों, बल्कि आप एक अपर ग्राउंड, एक हायर ग्राउंड आप चूज़ करो अपने लाइफ में, ओके। सो आप ड्रामा को अपने लाइफ में जगह नहीं दे रहे हो, एंड वो आपका एक एनर्जी है जो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, वेयर यू विल बी लीविंग बिहाइंड निगेटिव पीपल, बहुत लोगों के लिए स्पेशली, या फिर अगर आपका किसी के साथ बहुत अनबन चलता आ रहा है ना, एंड कुछ हद तक इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप लोग ही चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप लोग ईगो को लेकर बैठे हुए हो बहुत वक्त से, देन आई एम सीइंग कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि जिस ढंग से आप चीज़ों को देख रहे हो ना, अभी बहुत ही मेच्योरिटी से आप देख पा रहे हो चीज़ों को। सो आई एम सेइंग कि आप ईगो को होल्ड ऑन नहीं करेंगे बहुत लोगों के लिए, एंड किसी किसी सिचुएशन में आप चाहेंगे कि आप इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है। सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे कुछ चीज़ें रिजॉल्व होगा बहुत लोगों के लिए, एक नया सिंसियर बिगिनिंग
आपके लिए दिखाया पड़ रहा है ड्यूरिंग द 11-11 पोर्टल, ये चीज़ आपके लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका ना किसी के साथ बहुत बहस चल रहा था, उनके साथ चीज़ें रिजॉल्व होगा बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे और ज़्यादा सिंसियरिटी आएगा, यानी कि एक दूसरे को लेकर सिंसियर अप्रोच रखना, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दिस विल लीड टू अ मच मोर हैप्पियर सिचुएशन इन योर लाइफ, ओके, विद द 9 ऑफ कप्स, जहाँ पे आप भी खुश हो, आप जिनसे डील करो वो भी खुश है। सो आप लोग हायर रोड चूज़ करो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 9 ऑफ कप्स, ओके। एंड वो एक एनर्जी है जो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए आगे जाकर ड्यूरिंग द 11-11 पोर्टल, या। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आप बहुत वक्त से मेंटल कन्फ्लिक्ट से डील कर रहे थे ना अराउंड कि अच्छा ये स्टार्ट करूँ कि ना करूँ, या फिर ये कुछ नया सीखूँ कि ना सीखूँ, ओके। अगर आपका बहुत मन है किसी नई चीज़ को सीखने का, लेकिन आप बहुत वक्त से अपने ही मेंटल कन्फ्लिक्ट में उलझे हुए थे ना कि ये करूँ कि ना करूँ, आगे बढ़ के करूँ कि ना करूँ, देन आई एम सेइंग कि आप वो आगे बढ़ के करेंगे, ओके। फाइनली आप एक्शन लेंगे एंड वही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगा आई एम टू से हैप्पीनेस लाएगा विद द 9 ऑफ कप्स, या। एंड आई एम सेइंग कि दिस विल ब्रिंग इन लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, इतना हैप्पीनेस लाएगा कि यू विल फील लाइक अच्छा मैं यहाँ से अभी क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा हरा भरा फील कर रहे हो, सो उस जगह से आप लोगों को भी कंपैशन दे पाएंगे, प्यार दे पाएंगे, ओके, क्योंकि आपका खुद का कप फुल होगा। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे शायद अगर आप लोग बहुत ज़्यादा झगड़ा में पड़ गए थे, या फिर देयर वाज लाइक लॉट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, देन आई एम सीइंग देयर इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एंड इसमें और ज़्यादा सिंसियर अप्रोच होगा दोनों के साइड से एक्चुअली। सो डेफिनेटली विद द एस ऑफ वंस इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ओके, जहाँ पे और ज़्यादा आई एम सीइंग कि बहुत प्रोएक्टिव एनर्जी है, ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड प्रोएक्टिव पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है विद द एस ऑफ वंस। बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जो आप शायद स्टार्ट करना चाह रहे हो, एंड क्या मैनिफेस्ट होगा आपके लिए, यू विल स्टार्ट गोइंग डाउन दिस लेन। बहुत लोगों के लिए एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी भी है जो आपकी तरफ आ सकता है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ फाइनली शायद आप एक बहुत ही केओटिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे अपनी लाइफ में। सो नया जॉब हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, अगर आप बहुत वक्त से ट्राई कर रहे थे कहीं पे, देन वो जॉब आपके लिए यू विल गेट अप्रूव्ड, ओके, आपको अप्रूव किया जाएगा। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए या यू विल क्रैक एन एग्ज़ाम, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है, ओके। सो लेट्स सी एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 ड्यूरिंग द 11-11 पोर्टल, ओके। Okay, one more card. What is manifesting for group number 1 during the 11-11 portal? Okay, here we go. So, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल है, ओके, जो हार्ट चक्रा को यहाँ पे अगेन डेपिक किया जा रहा है, एंड आपने जो क्रिस्टल चूज़ किया है वो भी रोज क्वार्ट्स है। सो देयर समथिंग अबाउट हार्ट चक्रा एक्टिवेशन जो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 के लिए हो रहा है। सो यहाँ पे है स्ट्रेटजी and out here is financial constraints, okay। So for some of you with the strategy and financial constraints, ये definitely शायद पहले आप लोग लैक माइंडसेट में जी रहे थे, ओके, लैक माइंडसेट में जी रहे थे, जिसके वजह से शायद आपका किसी सिचुएशन में ना शायद आपका नहीं बन रहा था किसी के साथ, या फिर बिकॉज ऑफ लैक माइंडसेट, लाइक ये खराब ही जाएगा, ये खराब ही होगा। अगर आप उस टाइप के लैक एनर्जी में थे ना, देन सिचुएशन शायद उस चीज़ की वजह से बहुत मेस्ड अप, आप बोल सकते हो मेस्ड अप हो गया था, या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया था शायद फॉर सम ऑफ यू, ओके, क्योंकि आप लैक के जगह से मैनिफेस्ट कर रहे थे। एंड विद द स्ट्रेटजी शायद बहुत प्लान्स आपका रहा होगा इन द पास्ट जो शायद थोड़ा सा स्टक रहा होगा बीच में बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि आप लैक के जगह से चीज़ों को अप्रोच कर रहे थे शायद, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग कि आपका ना करेंटली बहुत शिफ्ट एंड चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग डील कर रहे हो, जिसके वजह से आपका जो प्लान्स है एंड जो स्ट्रेटजी है उसमें चेंजेस आ रहा है शायद बहुत लोगों के लिए, या फिर आपको अपना जो आगे का प्लान है, आगे का जर्नी है, वो आप क्लियरली देख पा रहे हो।
आपका स्ट्रेटजी उसी के हिसाब से आप क्लियर आपके अंदर क्लियर हो रहा है शायद कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उस चीज़ को पूरा करना है। एंड उसी के साथ एक जो मेंटल कन्फ्लिक्ट रहा होगा ना आपके अंदर, वो धीरे धीरे हील हो रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड उसी के साथ आपके आसपास के लोगों के साथ अगर आपका एनर्जी ख़राब हो गया था ना, देन वो भी रिजॉल्व हो रहा है। क्योंकि अगर आप लैक के जगह से चीज़ों को अप्रोच करेंगे या फिर आप खुद लैक के एनर्जी में रहेंगे, अक्सर क्या होता है कि आप जैसे लोगों को अप्रोच करते हो, आपका जो इंटरेक्शंस है वो भी अक्सर इट बिकम्स निगेटिव। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप उस एनर्जी से डील कर रहे थे इन द पास्ट, दैट मे बी द केस। एंड शायद बहुत प्लान्स है आपका जो शायद रुका हुआ था, लेकिन क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए ड्यूरिंग द 11-11 पोर्टल? यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, स्पेशली अराउंड दिस एनर्जी इटसेल्फ। ओके, जिस चीज़ को लेकर आप ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, जिस चीज़ को लेकर आपके अंदर में एक लैक माइंडसेट बैठा हुआ था ना, उसी के आसपास एक चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि जो चीज़ अगर आप करने से डर रहे थे पास्ट में, या फिर अगर कुछ चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रहा था, आप आगे बढ़ के वो रिजॉल्व करेंगे। आप एक्शन ले रहे हो विद द पेज ऑफ पेंटिकल। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे ना, जॉब आपको मिलेगा, वो एक मैसेज आ रहा है। बट ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे आउटकम को लेकर। ओके, विद द 9 ऑफ कप्स एंड द 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेशन होगा, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इनफैक्ट फॉर ग्रुप नंबर 1। लेकिन आई एम सीइंग कि जब आप एक्शन लेंगे, आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करेंगे। आई एम सीइंग वेरी होलफुल काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। ओके, स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड ओवरऑल। एंड उस जगह से आप ना जेनरस हो रहे हो अपने एनर्जी को लेकर। ओके, देयर इज़ एन अमाउंट ऑफ जेनरॉसिटी। पहले अगर आप बहुत लैक माइंडसेट में थे कि देयर इज़ नॉट एनफ, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे पास क्या है, व्हाट कैन आई गिव। ओके, अगर आप उस एनर्जी में थे, या फिर यू हैव बिन फीलिंग लाइक मैं तो इतना, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है या फिर स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ या फिर मैनिफेस्ट कर पाऊँ, देन वो चीज़ आपके लिए शिफ्ट हो रहा है ड्यूरिंग दिस 11-11 पोर्टल। एंड आई एम सीइंग कि आपके एनर्जी में और ज़्यादा जेनरॉसिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज यू आर फीलिंग फुल, यू आर फीलिंग कंप्लीट, ओके, विद इन योर सेल्फ। सो लेट्स सी, so what is manifesting for group number 1 during the 11-11 portal? What is manifesting for group number 1 during the 11-11 portal? Okay, so यहाँ पे है conscious connections. Okay, conscious connections. Out here is diving for light, diving for light. And out here is going beyond normal. Yes, going beyond normal. So yeah, definitely with the diving for light, बहुत लोगों के लिए ना डेफिनेटली बहुत हीलिंग हो रहा है आपके एनर्जी में करेंटली। एंड यहाँ पे ना शायद आप नेचर के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करो, जिसके वजह से आपके पर्सपेक्टिव में किसी एक टाइप का शिफ्ट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ बहुत ग्रीन कलर एनर्जी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ प्लांट है, अगर आप देखेंगे हर हेयर इज़ ग्रीन कलर। सो दिस स्पीक्स अबाउट अ वेरी हीलिंग ऑरा ओवरऑल, एंड बहुत ही हीलिंग एनर्जी में आना। सो बहुत लोगों के लिए आपका ऑरा का कलर शायद ग्रीन है, या फिर ये कन्वर्ट हो रहा है ग्रीन में अभी, क्योंकि आप ना लाइट ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में इन अ वे कि शायद आप मेडिटेट करो या फिर आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो करेंटली, जिसके वजह से बहुत चेंजेस आ रहा है आपके पर्सपेक्टिव में। एंड आई एम सीइंग कि आपके अंदर ना एक अलग ही टाइप का एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि यू आर लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आप चीज़ों को ना अभी हायर पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हो करेंटली, क्योंकि आप विजडम एंड नॉलेज को करेंटली आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में। विजडम एंड नॉलेज आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। या एंड फॉर सम ऑफ यू देयर इज ऑल्सो समथिंग अराउंड लाइक डेडिकेशन, लॉयल्टी, it may be in regards to like एक स्पेसिफिक करियर हो सकता है, जर्नी हो सकता है, जिसको लेकर
आपके अंदर ना किसी एक टाइप का डेडिकेशन जाग रहा है, या फिर आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, या फिर आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, एंड उसी के साथ एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन आपके अंदर ग्रो हो रहा है शायद विद टाइम। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, या बट अ वेरी हीलिंग एनर्जी। बहुत लोगों के लिए आप लोग हीलर्स हो सकते हो, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। सो विद द गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल, बहुत लोगों के लिए जितना आप उस एनर्जी में आ रहे हो ना, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है इन अ वे कि जहाँ आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो विद टाइम। आप जो नॉर्मल मंडेन एनर्जी है उसके ऊपर आप लोग देख पा रहे हो। ओके, सो बहुत लोगों के लिए शायद आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, लॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अटक गए थे। सो अभी आपका विजन ना, इट्स बिकमिंग मोर ब्रॉडर। सो वो चीज़ एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ पे परहैप्स बहुत लोगों के लिए साइकिक डाउनलोड्स आपको बहुत मिलेगा, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बहुत मेडिटेशन जैसे आप करेंगे, अगर आप मेडिटेट करते हो देन उसमें बहुत साइकिक डाउनलोड्स आपको मिल सकता है। उसमें आपको आपके फ्यूचर के विजन को लेकर बहुत क्लैरिटी मिल सकता है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, बट आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ आइडिया जो अनलॉक हो रहा है इन अ वे कि, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स है एंड गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल, आप ना कुछ फिगर आउट कर पा रहे हो अपने लाइफ में सम वेरी बिग आंसर्स, जिसके तलाश में आप बहुत वक्त से शायद आप ब्लॉक्ड फील कर रहे थे। अभी फाइनली आपको आंसर्स मिल रहा है, एंड वो आंसर्स इट्स अ लिटिल बिट लाइक इंट्यूशन। ओके, ये इंट्यूशन हायर रिल्म, स्पिरिचुअल रिल्म के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है जो आंसर्स है। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कनेक्टेड टू द प्रैक्टिकल, यानी कि हाउ टू से, देयर इज़ अ पर्पस बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड उसी के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड बहुत लोगों के लिए विद द कॉन्शियस कनेक्शंस आप शायद कुछ चीज़ें क्लियरली देख पा रहे हो लोगों को लेकर भी, दैट मे बी द केस। पहले जैसे विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स यू नो के एनर्जी में थे, यानी कि यू माइट हैव थॉट कि यू नो नो बडी अंडरस्टैंड्स यू, वैसा भी हो सकता है आपके पास में। शायद आप ऐसा फील कर रहे थे कि मुझे इनको काटना होगा अपने लाइफ से ताकि यू नो आप आगे बढ़ पाए अपनी लाइफ में, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे यू माइट हैव फेल्ट अ लिटिल बिट अटैक्ड, एंड उसके बाद आपने शायद किसी को, वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ यू वेरंट हैप्पी डूइंग दैट, लेकिन आपको लगा कि यही करना बेस्ट है। ओके, क्योंकि इफ़ यू लुक एट दिस मैन, ही इज़ नॉट हैप्पी डूइंग व्हाट ही डिड। ओके, लेकिन ही इज़ मेकिंग समबडी अनहैप्पी। सो ये शायद आपके पास में एक सिचुएशन रहा होगा जहाँ पे आपने यू नो आपको लगा होगा कि कुछ चीज़ें करना आपके लिए बेहतर है, जहाँ यू माइट हैव फेल्ट लाइक आप किसी से किसी के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो, या फिर यू वेरंट फीलिंग अ कनेक्शन, या फिर आपको लग रहा था कि वो सही कनेक्शंस नहीं है। लेकिन इन रियलिटी बहुत लोगों के लिए ये आप इसलिए फील कर रहे थे क्योंकि आप लैक एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे अपने अंदर, जो आप लैक फील करते हो उसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे, एंड जिसके वजह से यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। ओके, सो एक्सटर्नल वर्ल्ड को आप अलग ढंग से देख पा रहे थे, एंड जैसे कि आपका पर्सपेक्टिव अभी और ज़्यादा ब्रॉडर हो रहा है ना, एंड हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। आई एम सीइंग कि कनेक्शंस जो है उसको लेकर आपको अलग ही पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा अपने लाइफ में, एंड बहुत लोगों के लिए आप शायद सही कनेक्शंस भी अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर बिकमिंग मोर जेनरस विथ योर एनर्जी विथ टाइम। ये एक्टिवेट हो रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे यू विल फील हैप्पी डूइंग सो। आप ऐसा फील करेंगे कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, चाहे मैं जितना भी प्यार दूँ, जितना भी कंपैशन दूँ, जितना भी अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, जितना भी नॉलेज शेयर करूँ, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये वैसा एक एनर्जी है। सो आप जेनरस एनर्जी की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ो। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, लेकिन ये मुझे इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है एक्सप्लेन करने में टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आई एम सीइंग कि कुछ आंसर्स है जो आप लोग अनलॉक करो अपने लाइफ में, जो बहुत वक्त से एक क्वेश्चन जैसा बना हुआ था शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। So let's see for group number 1. What is activating for group, what is manifesting for group number 1 during the 11-11 portal, please? What is manifesting for group number 1 during the 11-11 portal? So यहाँ पे कंपास है,
ओके, सो यहाँ पे है विशिंग वेल। ओ माय गॉश, विशिंग वेल जो है वो रिवर्स्ड आया आपके लिए। सो विशिंग वेल अपराइट का मतलब ये है कि आप देख पा रहे हो ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में। ओके, इट्स लाइक राइट अंडर योर नोस। ओके, जो भी ब्लेसिंग है वो आपके बिल्कुल साइड में खड़ा है। ओके, नज़दीक खड़ा है, लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। एंड दिस बीइंग इन द रिवर्स, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि शायद आप रेजिस्ट करो, इवन इफ ये चीज़ आपको दिखाया जा रहा है कि ब्लेसिंग तो आपके पास ही है, ब्लेसिंग इट्स लाइक राइट अंडर योर नोस। ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत मेंटल आप बोल सकते हो कि रिस्ट्रेन, आप खुद ही अपने आप को बहुत रिस्ट्रेन करते आ रहे हो। बहुत इन्फॉर्मेशन एंजल्स एंड गाइड्स आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं, लेकिन आप खुद उसको अनदेखा कर रहे हो। ओके, आप देख रहे हो लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ये वैसा एक एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए विद द विशिंग वेल, द ब्लेसिंग इज़ राइट अंडर योर नोज, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है किसी एक टाइप का। आप किसी चीज़ को रेजिस्ट करो अपने लाइफ में। ब्लेसिंग जो है वो आपके करीब है, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। सो यहाँ पे कंपास है बहुत लोगों के लिए। सो डेफिनेटली दिस इज स्पीकिंग अबाउट चीज़ें आपके लाइफ से क्लीन्स आउट हो रहा है, डीक्लटरिंग बहुत हो रहा है। ओके, एंड बहुत चीज़ों को अभी भी डीक्लटर होना बाकी है शायद, जिसके वजह से थोड़ा टाइम लगेगा फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, लेकिन ये चीज़ जो है ये मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। यानी कि क्लैरिटी देख पाना चीज़ों को लेकर, और ज़्यादा हायर पर्सपेक्टिव रख पाना लाइफ में, हायर रिल्म के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाना, जिसके वजह से आप का जो विज़न है फ्यूचर को लेकर वो और ज़्यादा ब्रॉड होता जा रहा है। ओके, और ज़्यादा अबंडेंट होता जा रहा है। सो थिंग्स आर गोइंग टू शिफ्ट आपके लिए। ओके, बट आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक रेजिस्टेंस। आप किसी चीज़ को रेजिस्ट करो। कुछ एक ब्लेसिंग है जो ऑलरेडी आपको दिया गया है, लेकिन आप उस चीज़ को ओवरलुक करो आपके लाइफ में। सो इट कैन बी आइदर ये नया चीज़ है विद द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, ये बहुत लोगों के लिए अगर ये करियर चॉइसेस है, देन इट्स समथिंग अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू। बहुत लोगों के लिए ये यहाँ पे सिंसियरिटी की ज़रूरत है किसी सिचुएशन में, या फिर ये कनेक्शंस भी हो सकता है आपके आसपास के। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज मैनिफेस्टिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 ड्यूरिंग द 11-11 पोर्टल, व्हाट इज इट अबाउट? अगेन रिवर्स्ड। वाओ, क्लेयरवॉयंस है, इंस्पिरेशन, इंटरप्रिटेशन, ट्रस्ट। या सो आपका क्लेयरवॉयंट एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है ग्रुप नंबर 1 का। सो आपको ना जो इंटरप्रेट कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी क्लेयरवॉयंट के पास गए थे ना रिसेंटली, ये टैरो रीडर हो सकता है या फिर साइकिक मीडियम हो सकता है, एंड उन्होंने अगर आपको कुछ बताया ना, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दिया, देन उस इंटरप्रिटेशन को ट्रस्ट करना है। बहुत लोगों के लिए तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, यू मे बी अ क्लेयरवॉयंट, एंड यहाँ पे आप खुद को भी आपको खुद को भी बहुत डाउनलोड्स मिल रहा होगा। ओके, एंड देयर समथिंग अबाउट प्लान्ड, आप प्लान्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो। ओके, आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। सो ये जो अवेयरनेस आपको मिला होगा, ये जब आप नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे थे तब आपको मिला होगा। ओके, या फिर इफ़ यू मेडिटेट इन नेचर, ओके, देन वैसा एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। देयर समथिंग अबाउट लाइक प्लांट्स एंड मदर अर्थ एंड नेचर, एंड उस टाइम ना आपको कुछ मैसेजेस मिलता है, या फिर जब भी आप नेचर में जाके आते हो ना वापस घर में, एंड व्हेन एवर यू स्लीप, यहाँ सपनों में बहुत मैसेजेस आपको मिलता है शायद, दैट मे बी द केस। बट आई एम सीइंग सम कनेक्शन विद प्लान्स। बहुत लोगों के लिए यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू मदर अर्थ। सो लेट्स सी, यहाँ बैलेंस है, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म। या सो ये रिवर्स्ड आया। सो ये अपराइट आना, इसका मतलब ये है कि आप स्टेबल हो, आप अपने डिसीजन एंड चॉइसेस में फर्मली खड़े रह रहे हो। ओके, इसका रिवर्स्ड आना, इसका मतलब ये है कि आप खुद अपने चॉइसेस को लेकर श्योर नहीं हो। आप चॉइसेस बनाते तो हो, लेकिन उसमें आप खड़े नहीं रह पाते हो, क्योंकि आप अपने आप को ही क्वेश्चन करने लग जाते हो कि ओ वेदर शुड आई डू दिस और नॉट, आगे बढ़े कि ना करे, यहाँ पे रहूँ कि ना रहूँ। ओके, सो यहाँ इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप ये बैलेंस अपने लाइफ में ढूंढ ले, एंड एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड फर्मली
आपको खड़ा रहना है अपने चॉइसेस को लेकर. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो यहाँ बहुत रेजिस्टेंस है अराउंड सीइंग द ब्लेसिंग. एंड ऑल्सो चॉइसेस अगर आप एक बार ले भी लेते हो ना, तो आप बार बार अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हो. सो यू गो बैक एंड फोर्थ. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जिसके वजह से इम्बैलेंस आपके लाइफ में क्रिएट हो जाता है. सो उस चीज़ को लेकर आपको क्लियर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ एक्टिवेट तो हो जाएगा लेकिन उसमें आपको ही खड़े रहना है. ओके, उस चॉइसेस को लेकर, या फिर क्योंकि आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो आपके लिए वेट कर रहा है. ओके, लेकिन दिस इज़ समथिंग अराउंड लाइक लैक माइंडसेट से और ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना. सो आप अबंडेंट एनर्जी से दोबारा से आप लैक माइंडसेट की तरफ चले जाते हो शायद. ओके, वंस यू कम इनटू दिस लैक माइंडसेट एंड देन सडनली यू फील अबंडेंट, फिर लैक एनर्जी में चले जाते हो, फिर अबंडेंट फील करने लग जाते हो. सो इट्स लाइक बैक एंड फोर्थ. आप क्वेश्चन करने लग जाते हो यूनिवर्स को कि वेदर दिस इज़ माई पाथ और नॉट. फिर सडनली एक दिन आप बहुत ज़्यादा श्योर फील करते हो. सो दिस हैज़ बिन गोइंग ऑन आई थिंक फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, एंड जो एक्टिवेट हो रहा है उसमें डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द हायर रिल्म. ओके, सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है. पीसफुल रिजोल्यूशन है. ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन. सो यहाँ किसी चीज़ को, यस, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है. सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक किसी चीज़ को, किसी एनर्जी को, अगर आपने किसी के साथ रिसेंटली, ये आपके रिसेंट पास में होगा, किसी के साथ अगर आपका अनबन होके रखा हुआ है ना, एंड आप आई टू आई नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे आप यू डोंट फील लाइक अंडरस्टैंडिंग दिस पर्सन, देन यहाँ पीसफुल रिजोल्यूशन लाने की ज़रूरत है बहुत लोगों के लिए. बहुत लोगों के लिए यही एक्टिवेट हो रहा है, यही मैनिफेस्ट हो रहा है. सिचुएशंस आपके लाइफ में पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा. ये फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ कनेक्शन, एंड उसमें चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगा. एंड करेंटली आप ये एक्चुअली महसूस भी कर पा रहे हो कि इट्स बेस्ट टू रिजॉल्व द सिचुएशन रैदर देन होल्डिंग ऑन टू एनी काइंड ऑफ लाइक निगेटिव एनर्जी. ओके, सो यहाँ चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1. वही मैसेज आ रहा है. एंड या एंड यहाँ रेनबो भी है. दिस आर्कएंजल इज लाइक देयर इज अ रेनबो हियर. सो इट्स लाइक आफ्टर द रेन आपको फाइनली रेनबो देखने को मिलेगा. ओके, लाइक ब्लेसिंग देखने को मिलेगा. सो यहाँ अभी भी थोड़ा बहुत क्लींसिंग की ज़रूरत है फॉर श्योर. लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना अपने लाइफ में, जितना आप और ज़्यादा करेजियस फील करेंगे, उतना ज़्यादा आपको डायरेक्शन दिखाई पड़ेगा अपने लाइफ में. रेदर देन अगर आप लैक माइंडसेट को होल्ड ऑन करते रहेंगे एंड आप अपनी जर्नी को ही क्वेश्चन करते रहेंगे, देन आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे फॉर ग्रुप नंबर 1. जितना आप डर के एनर्जी से बाहर निकलेंगे एंड यू विल लिसन टू दैट दैट साइलेंट वॉइस. ओके, वो थोड़ा सा ये जो काल्म एक आवाज़ आता है ना अंदर से, योर इंट्यूशन, उसके साथ जितना आप कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा आगे का, एंड आप क्लियरली देख भी पाएंगे. ओके, सो आई होप आई मेड सेंस, क्योंकि ये बहुत ही ये बहुत ही एक ही इंसान के लिए होगा, ये बहुत लोगों के लिए नहीं होगा एक्चुअली शायद. ओके, इज़ लाइक वेरी स्पेसिफिक मैसेज. सो एनीवेज, बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो यहाँ पे. ओके, यहाँ स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, लिब्रा है, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस. ओके, पाइसिस इज हियर, कैंसर इज हियर बहुत लोगों के लिए, जेमिनाई है यहाँ पे. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि विद द कंपास एंड द तालिस्मान बहुत लोगों के लिए ना बहुत डर है आपके अंदर. एंड ये जो लैक माइंडसेट है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फियर बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. पास्ट में आपने ऐसा देखा था तो आपके अंदर एक लैक माइंडसेट जैसा बैठ गया है कि ये दोबारा से ख़राब होगा, दोबारा से धोखा मिलेगा, दोबारा से ये गटर में ही जाएगा. सो उन सब लैक एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड वो चीज़ एक्चुअली आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है क्योंकि रीडिंग ही उसी के ऊपर बेस्ड है. लेकिन यहाँ बहुत रेजिस्टेंस है इवन इफ इट गेट्स मैनिफेस्टेड.
सो ये रेजिस्टेंस से आपको ही निकलना होगा एक्चुअली, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट. ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1. आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये बुक एंड ये वाइट एगेट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, बुक एंड वाइट एगेट. एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है. ओके, सो बुक एंड वाइट एगेट. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2, बहुत लोगों के लिए एक नया चैप्टर है जो आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है. या एक चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है एंड एक नया चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है ओवरऑल. एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए बहुत ही आपका मल्टीपल पास्ट लाइफ्स रहा होगा. फॉर ग्रुप नंबर 2, यू माइट हैव हैड मल्टीपल पास्ट लाइफ्स एंड आई एम सीइंग कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो परहैप्स यू नो एक्टिवेट हो रहा है करेंटली आपके लाइफ में. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद आपको अपने पास्ट लाइफ के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आगे जाकर. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड स्पेशली बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस जो है वो क्लीन्स आउट हो रहा है आपके लाइफ में. बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील करते हैं शायद यहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंग्शियस थॉट्स, आप शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहे हो एंड यहाँ बहुत क्लींसिंग हो रहा है आपके एनर्जी में. सो देयर इज़ लाइक अ न्यू बर्थ. ओके, दैट आई एम सीइंग लाइक नए से जन्म होने का एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो ये एक नया चैप्टर है जो आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है. एंड बहुत लोगों के लिए ना जो अगर आप एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, इट वाज लाइक कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ. लाइक कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस है जो आप लेकर आए हो इस लाइफ टाइम में. सो आई एम सीइंग कि वो सब चीज़ें रिलीज़ हो रहा है. एंड अगर आप एंशियस रहे हो ना, वो अगर दैट्स वन ऑफ द एनर्जी कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ. ओके, वो उसका कनेक्शन है आपके पास्ट लाइफ के साथ. या सो let's see for group number 2. Okay, so for group number 2, what is manifesting for group number 2 during the 11-11 portal, please? What is manifesting for group number 2 during the 11-11 portal? So 11-11 portal में group number 2 के लिए क्या manifest हो रहा है? 11-11 portal में group number 2 के लिए, one card at a time please. ग्रुप नंबर 2 के लिए 11-11 पोर्टल में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज. ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए 11-11 पोर्टल में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? सो हीलर है, पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स इज हियर. सो लेट्स सी. सो आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्टोन्स. आपका सेकंड कार्ड है मर्लिन द हीरो. ओके, आपका थर्ड कार्ड है सॉर्सरस द हाई प्रीस्टेस. एंड द लास्ट कार्ड इज सोजर्नर, किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप्स. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए आई एम सीइंग कि करेंटली ना बहुत नॉस्टैल्जिया है जिससे आप लोग डील कर रहे हो. लाइक पास्ट के बारे में आप लोग सोच रहे हो या फिर पास्ट मेमोरीज रिफ्रेश हो रहा होगा कहीं से. एक अलग ही टाइप का एक वॉइड या फिर खालीपन है जिससे शायद आप डील करो करेंटली. यू मे बी रेमिनिसिंग समथिंग. ओके, पास्ट के बारे में शायद कुछ चीज़ें याद आ रहा है आपको, जो चीज़ें अभी नहीं रहा है आपके लाइफ में. यू मे बी थिंकिंग अबाउट दोज मेमोरीज एंड आई एम सीइंग कि वक्त के साथ आपको लगता है कि ये चीज़ हील हो जाएगा. यू आर लाइक वेटिंग ऑन इट. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 विद 7 ऑफ स्टोन्स. आप वेट करो कि कब चीज़ें हील होगा. आप वेट करो कि कब जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो वो कब होगा आपके लाइफ में. एंड इन दैट प्रोसेस ना आप कुछ चीज़ें पास्ट
किसी चीज़ों को आप हील करने की कोशिश करो, या फिर जस्ट सर्टेन मेमोरीज आर कमिंग बैक, ओके। या वैसा एक मैसेज आ रहा है, कुछ मेमोरीज आपको याद आ रहा होगा पास्ट से। एंड विद मर्लिन आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है 1111 पोर्टल में फॉर ग्रुप नंबर 2? आई एम सीइंग कि ओवरऑल बहुत लोगों के लिए आपको पता चल रहा है कि यू आर अ मैनिफेस्टर, ओके, यू आर अ मैजिशियन, आप खुद एक मर्लिन हो। एंड देयर समथिंग अबाउट गोल्डन कैट, ओके, आप ना गोल्डन कलर कैट के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ये आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2। देयर समथिंग अबाउट लाइक गोल्डन कलर कैट। एंड आई एम सीइंग कि यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, आप बहुत ज़्यादा अलग हो, ओके, वेरी यूनिक पीपल आउट हियर। आपका पास्ट लाइफ डेफिनेटली बहुत पास्ट लाइफ रहा होगा, ओके, आई कीप ऑन गेटिंग दैट। एंड वन ऑफ द पास्ट लाइफ्स आप उसमें ना एक नन भी रहे हो शायद, ओके, यू माइट हैव बीन अ नन और अ प्रीस्ट और अ प्रीस्टेस इन योर पास्ट लाइफ। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आई एम सीइंग कि आपके अंदर बहुत नॉलेज एंड विजडम है। एंड क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए ड्यूरिंग दिस 1111 पोर्टल? ये एक अवेयरनेस आपके अंदर आ रहा है कि हु यू एक्चुअली आर। आपको अपने पास्ट लाइफ का जो स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज़ है वो आपके लाइफ में रीएक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम डेफिनेटली सीइंग कुछ गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है जो आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है, या क्योंकि यहाँ मर्लिन भी है, सॉर्सरस भी है, सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक गिफ्ट एंड टैलेंट जो एक्टिवेट हो रहा है आपके अंदर। आपको शायद बहुत चीज़ों को लेके अवेयरनेस भी मिल रहा होगा कि अच्छा आई एम कैपेबल टू डू दिस ऑल्सो, ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो इट्स समथिंग कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। आप पास्ट लाइफ में भी इसी टैलेंट एंड गिफ्ट के साथ आप कनेक्टेड थे, एंड इस लाइफ टाइम में ये फिर से वापस आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि यू आर बिकमिंग अवेयर कि हु यू एक्चुअली आर, एंड आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी कितना स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ आप देख पा रहे हो। वेरी पावरफुल पीपल आउट हियर एक्चुअली, वेरी पावरफुल पीपल। लेकिन शायद बहुत वक्त से आप इस चीज़ को लेकर यू नो आइदर भूल गए थे अपने आप को, या फिर आपने खो दिया था किसी हद तक अपने आप को, अपना जो लाइट है वो खो दिया था शायद बीच में, बिकॉज ऑफ लाइक लाइफ एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग एल्स। वो फिर से दोबारा से वापस आ रहा है बहुत लोगों के लिए, एंड साथ में कुछ एडिशनल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स भी एक्टिवेट हो रहा है, ओके। या एंड आई एम सीइंग कि आप अपने लाइफ में ना एक नया जर्नी मैनिफेस्ट करो, एंड वही चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत ट्रुथ, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा कि अच्छा विच डायरेक्शन आई शुड गो। सो आप अपने दिल को फॉलो करने जा रहे हो, एंड एक लीडर के एनर्जी में आने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अगर आप बहुत वक्त से ना क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या है मेरा पर्पस, आगे बढ़ के मैं क्या करूँ, किस डायरेक्शन जाऊँ, कैसे आगे जाऊँ, वो चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड, किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, क्या है आपका डेस्टिनी, ओके। उन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड वही चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग बहुत इमोशनल हीलिंग है आपके लिए आगे जाकर, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक फॉरगिवनेस। अगर कुछ पास्ट मेमोरीज आपको तंग कर रहा है या फिर यू आर फीलिंग वेरी सैड, देन उसके आसपास बहुत हीलिंग है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी व्हाट इज मैनिफेस्टिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 ड्यूरिंग दिस 1111 portal. What is manifesting for group number 2 during 1111 portal? Definitely बहुत लोगों के लिए आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई, इट्स गेटिंग एक्टिवेटेड इन अ वेरी स्ट्रांग वे। सो थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्बल है यहाँ पे। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एंड यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओ माय गॉश, वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत वक्त से ना सक्सेस के लिए भी वेट करते आ रहे हो शायद, ओके, विद द वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, एंड आप ना कैट एनर्जी के साथ बहुत कनेक्टेड हो। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी एक बिल्ली है। सो आपका एनर्जी ही बहुत यू नो कैट के साथ रिसेंबल होता है शायद, ओके। आई एम सीइंग कि
बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट हो, इजीली आप अटैच नहीं होते हो शायद लोगों के साथ, एंड वक्त भी लगता है आपको किसी को ट्रस्ट करने में, एंड यू हैव अ वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी। बहुत लोगों के लिए आई मस्ट सीइंग कि वेरी इंट्यूटिव पीपल आउट हियर, बहुत साइकिक लोग हैं यहाँ पे, एंड या डेफिनेटली आई एम सीइंग बहुत मेहनती लोग भी है। ओके, वेरी इंट्यूटिव पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग, एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ न्यू पाथ अराउंड करियर, ओके, जो शायद आप स्टार्ट करने जा रहे हो आगे जाकर। ओके, वो चीज़, वो रास्ता आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक बहुत ही स्टेबल जर्नी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है आगे जाकर, या फाइनेंसेस को लेकर जो दरवाज़ा है ना वो आपके लिए खुल रहा है, एंड आप अवेयर भी बन रहे हो कि कैसे और फाइनेंसेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है। ओके, यहाँ पे एक पाथवे है जो आपके लिए खुल रहा है, आइडियाज़ आपके अंदर बहुत उभर उभर के बाहर निकल के आएगा, वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका एक मेन जॉब है, आई एम डेफिनेटली सेइंग कि एक साइड हसल आपका स्टार्ट हो जाएगा, या फिर एक साइड इनकम वैसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, वैसा मैसेज आ रहा है। ओके, क्योंकि मर्लिन है यहाँ पे, इट्स वेरी बिजनेस सेवी काइंड ऑफ एनर्जी जिसमें आप लोग आ रहे हो, एंड आई एम सीइंग कि एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में, लाइक बिकमिंग वेरी सेल्फ अश्योर्ड कि आपको मालूम है आप कौन हो, आपको मालूम है कि आप क्या ऑफ़र कर सकते हो, आपका वैल्यू क्या है, उसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होना। ओके, क्योंकि यहाँ सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, एंड आपको मालूम है कि आप में वो एबिलिटी है कि आप मैनिफेस्ट कर ले बहुत अबंडेंस अपने लाइफ में, वैसा आपके अंदर एनर्जी जागने वाला है, एंड वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। ओके, बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन स्किल्स एंड टैलेंट्स, एंड क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आप पास्ट लाइफ में भी बहुत लोगों के लिए यू हैड द सेम गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, एंड वो रीएक्टिवेट हो रहा है इस लाइफ टाइम में। सो आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो फॉर ग्रुप नंबर 2। सो वुमन होल्डिंग अ हार्ट है, बहुत लोगों के लिए हार्ट बेस्ड एनर्जी को लेकर भी बहुत हीलिंग होगा, हार्ट चक्रा को लेकर बहुत हीलिंग है आगे जाकर। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद आप अपनी लाइफ में ना एक वाटर साइन अट्रैक्ट करो। ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जो बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड है, डजेंट मैटर उनका जेंडर क्या है, आपका जेंडर क्या है, मैं जेंडर के बारे में नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, एनर्जी के बारे में। ओके, एनर्जी के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि जिनको भी अट्रैक्ट करो आप, इट्स समबडी हु इज़ वेरी इमोशनली मैच्योर्ड, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, उनको आपका जो डेप्थ है वो दिखाई पड़ेगा, वेरी अप्रिशिएटिव। ओके, आपके एनर्जी को लेकर ये इंसान बहुत अप्रिशिएटिव होंगे। सो उसी के साथ एक इमोशनल हीलिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, हार्ट चक्रा हील होगा आपका, लव मुझे डेफिनेटली आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, एंड इफ़ यू आर नॉट सिंगल देन डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन में एक हायर फ्रिक्वेंसी का एनर्जी एंटर करेगा, यानी कि आप लोग का बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पहले से। लेकिन आई एम सीइंग कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगा अपने एबिलिटीज़ को लेकर, अपने यू विल फील लाइक आप बहुत फेवर्ड हो, यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, वो चीज़ आप लोग विटनेस कर पाएंगे फ्यूचर में, एंड वो एक रास्ता आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, ड्यूरिंग दिस 11-11 पोर्टल। या so let's see what is manifesting for group number 2 during the 11-11 portal, please. What is manifesting for group number 2 during the 11-11 portal? One more card. What is manifesting for group number 2 during the 11-11 portal? So free from judgment, free to love है, free from judgment, free to love. So out here is inner trust. Oh my gosh, very psychic people. यहाँ पे तो बहुत psychic लोग हैं. So every journey starts with a single step. Wow. So yeah, so for group number 2 I'm seeing कि with the inner trust, यहाँ ना currently आपका intuition activate हो रहा है with time.
आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट इंट्यूशन आपका एक्टिवेट हो रहा है, आप हील हो रहे हो पास्ट एक्सपीरियंसेस से, लेकिन एक अलग ही टाइप का एक वॉइड है एट द सेम टाइम जिससे आप लोग डील कर रहे हो। एक खालीपन सा है, एक वॉइड सा है, आप लोग नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो शायद पास्ट मेमोरीज़ को लेकर। लेकिन एट द सेम टाइम ना, यही सिचुएशन एंड ये जो प्रोसेस चल रहा है आपके लाइफ में, ये चीज़ आपको आपके इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, आप डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, जिसके वजह से आगे आने वाले टाइम में ना आपका अलग ही टाइप का, अलग ही लेवल का एक कनेक्शन हो जाएगा डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंड यू विल बी एबल टू सी थिंग्स रियली क्लियरली। ओके, एंड बहुत आई एम सीइंग कि अगर आप जनरली चैनल अगर आप करते हो ना, आपका चैनलिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि बहुत लोगों के लिए नो मैटर आप जिस किसी लाइन ऑफ वर्क में हो, आप इंट्यूटिवली बहुत गिफ्टेड हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, आपको साइकिक डाउनलोड्स मिलता ही है, चाहे कुछ भी हो, थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू क्लेयरवॉयंट एबिलिटी, क्लेयर कॉग्निजन एबिलिटी, क्लेयर सेंशियन होगा, क्लेरेलियंस होगा, इट कैन बी एनीथिंग। आई एम सीइंग कि आपको मैसेज दिया जाता है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए ड्यूरिंग द 11-11 पोर्टल, एक बहुत ही क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। ओके, कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हो या फिर किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हो। ओके, अभी से मेरा लाइफ कैसा दिखेगा, यू विल बिकम वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड ये आप ना वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव, आप ना अपने आप को जज नहीं करेंगे। अगर आप पहले जज करते थे तो आप लोगों को भी जज नहीं करेंगे, आप और ज़्यादा लव के एनर्जी में आ रहे हो। यू आर चूजिंग लव ओवर जजमेंट। ओके, अगर आप लोगों को जज करते थे पहले, देन उसमें आप और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ला रहे हो। यू आर ब्रिंगिंग लव इनटू द सिचुएशन, क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, आपका भगवान के साथ और ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, जिसके वजह से you are able to see things in a much more higher through a higher perspective। यानी कि आप लोगों को जज नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट यू आर सीइंग योर सेल्फ इन डेम। ओके, आप अपने आप को लोगों में देख पा रहे हो, जिसके वजह से ये जो जजमेंटल एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे हट रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यू आर कमिंग इन टू लव, एंड बहुत लोगों के लिए ये लव भी हो सकता है, लव को लेकर मैसेज आ सकता है, यानी कि यू माइट फाइंड समबडी एंड वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, एंड यू विल बिकम रियली क्लियर कि अच्छा अभी से कैसे मुझे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है। बहुत लोगों के लिए आफ्टर दिस हैपन्स, क्योंकि ये स्पेसिफिक मैसेज है, यू माइट फॉल इन लव इन द फ्यूचर। ओके, एंड वो बहुत हीलिंग लाएगा आपके लाइफ में, एंड आई एम सीइंग यू लाइक क्योंकि यहाँ बैग है, सूटकेस लेकर दिस लेडी इज़ गोइंग समवेयर। अगर यहाँ अगर आप देखेंगे, इट्स लाइक मूविंग समवेयर एल्स, कोई है जो शायद आइदर रीसेटल होंगे या फिर यू माइट गोइंग इनटू द फ्यूचर। मुझे यहाँ रीलोकेशन, रीसेटलिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन आई एम सीइंग कि इट्स लाइक अ वन स्टेप एट अ टाइम, इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एक सेंस ऑफ बहुत ही स्ट्रांग क्लैरिटी आपको मिल जाएगा कि अच्छा मुझे किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, एंड यू विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर जर्नी। आगे का रास्ता जो है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप में। ओके, सो वो मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए तो ये करियर पाथ होगा, यानी कि एक सेंस ऑफ सोल पर्पस। अगर आप सोल पर्पस को लेकर बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू, किस डायरेक्शन आगे बढ़े, वो बहुत क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ओवरऑल आई एम सीइंग कि लाइफ को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, जो अगर आपको ना पास में आप क्वेश्चन कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू गेट रिजॉल्व, जिसके वजह से एक नया चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, एंड उसी के वजह से आपने बुक चूज़ किया। ओके, ये कार्ड चूज़ किया आपने। सो इट स्पीक्स अबाउट एन ओवरऑल न्यू चैप्टर। So let's see for group number 2, what is manifesting for group number 2 during the 11-11 time portal, please. Okay, so यहाँ पे है coming apart bottom of the deck. ओके, ड्रैगन स्लेयर है। सो ओवरऑल एक नया अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ आप लोग पाव रखने वाले हो। ओके, सो एक ऐसा जर्नी है ये जहाँ आप कभी नहीं गए हो,
ऐसी चीज़ें जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ो अपने लाइफ में, एंड उसमें बहुत कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे उस जर्नी को लेकर। इवन इफ़ ये थोड़ा सा थोड़ा सा आपको बिकॉज बहुत एक्साइटिंग है ये जर्नी, एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी भी लाता है, किसी टाइप का डर भी लाता है आपके अंदर कि वाह आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस। सो एक यू फील अ लिटिल बिट लाइक it's not like a bad kind of fear, okay, like a good kind of fear। आपको मालूम है अच्छा ही होगा, लेकिन एक सेंस ऑफ ओ कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। सो ये बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि एक नया चैप्टर है जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है विद द ड्रैगन स्लेयर, ओके। सो आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ो वेयर यू हैव नेवर बिन, ओके। ये एक नया एब्सोल्युटली नया एक्सपीरियंस होगा जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो, एंड वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। सो विद द कमिंग अपार्ट, शायद आपने पास्ट में ना यू माइट हैव लाइक डेल्ड विद लाइक बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस से आपने डील किया होगा। बहुत लोगों के लिए अगर ये रिलेशनशिप है, इट्स लाइक ब्रेकअप, मासिव फॉल आउट विद फैमिली और फ्रेंड्स, ओके, जहाँ कनेक्शंस टूटा होगा। सो आई एम सीइंग अभी जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो एंड क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस, एंड आई एम सीइंग एक सेंस ऑफ क्लैरिटी लाइफ को लेकर कि वेयर यू आर हेडिंग, एंड आई एम सीइंग कि ये जो सैडनेस है उससे आप लोग बाहर निकलेंगे इन द फ्यूचर। बहुत हीलिंग है, इमोशनल हीलिंग है यहाँ पे। सो व्हाट इज मैनिफेस्टिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 ड्यूरिंग द 11-11 टाइम फ्रेम, sorry 11-11 portal please? What is manifesting for group number 2 during the 11-11 portal? What is manifesting for group number 2 during the 11-11 portal please? One card at a time. Okay, I'll go with that. So yeah, divine feminine है, magnetic receptive power है, magnetic receptive power, and यहाँ पे है calming the waters, peaceful self regulation। सो अपने अंदर शांति ढूंढना, ओके, ये आपका एबिलिटी होगा इन द अपकमिंग फ्यूचर। आप अपने अंदर वो शांति ढूंढ लेंगे, पीस ढूंढ लेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। अपने अंदर जो इमोशंस एक स्टॉर्म जैसा, अगर कभी कभार आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, एंग्शियस हो जाते हो, आप इसको काल्म कैसे करना है वो चीज़ आप लोग सीखने वालों, एंड वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है वेर यू विल नो हाउ टू काल्म योर सेल्फ, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ना मून स्टोन के साथ काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, या फिर वाइट एगेट, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक काल्मिंग योर एनर्जी एंड और ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करना। सो ये अपकमिंग फ्यूचर में डेफिनेटली यू आर कनेक्टिंग विद योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मोर, जहाँ पे आप रिसीव कर पाएंगे जो डाउनलोड्स आपको दिया जाएगा ना, वो आप रिसीव कर पाएंगे। सो मेडिटेशन के टाइम में अगर आप मेडिटेट करेंगे, आई एम सीइंग कि बहुत डाउनलोड्स आपको दिया जाएगा, जिसके वजह से ना आपका एंग्जाइटी ठंडा हो जाएगा। सो द बैटरी काइंड ऑफ गॉट ड्रेन्ड, सो मुझे एक्सचेंज करना पड़ा बैटरी। सो एनीवेज, सो यहाँ पे ना जितना आप मेडिटेट करेंगे, आई एम सीइंग कि वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। बट आई एम सीइंग कि आपका ना माइंड और ज़्यादा काल्म हो जाएगा, एंड वो चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करो। यू विल बिकम मोर टैप्ड इनटू योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जहाँ पे आपका जो एंग्जाइटी है वो स्पाइरल नहीं होगा, वो आपका जो थॉट्स है वो स्पाइरल नहीं होगा, ओके। सो दैट इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, मोर काल्मनेस, एंड आपका इनर नोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके। जहाँ इनर ट्रस्ट आपको, यू विल बी एबल टू लिसन टू योर इंट्यूशन, वो डेफिनेटली मुझे स्ट्रांगली दिखाया पड़ा फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। जिसके वजह से बहुत जितना भी आपको मैसेज दिया जाएगा आप वो रिसीव कर पाएंगे। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। वेट है यहाँ पे, ओके। सो डेफिनेटली अभी तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। ये चीज़ इतना जल्दी नहीं होगा बहुत लोगों के लिए, ये चीज़ अभी भी मैनिफेस्ट हो रहा है। बट आई एम सीइंग कि ये जो सेंस ऑफ क्लैरिटी है ना, ये 11-11 पोर्टल में ही मैनिफेस्ट हो जाएगा, एंड यू विल हैव दिस डीप इनर नोइंग कि अच्छा it's about to happen, and आप और ज़्यादा you will become like more calm, okay। वो मुझे बहुत strongly दिखाई पड़ रहा है, आप और ज़्यादा calm बन जाएंगे,
एंग्शियस नहीं होने वाले हो आप अपने फ्यूचर को लेकर, आप डरेंगे नहीं या फिर इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे ज़्यादा. सो आई एम सीइंग दैट इज़ व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग. लेकिन अंटिल दिस बिकम्स रियली क्रिस्टल क्लियर, यानी कि पूरा ये मैनिफेस्ट होने तक आई एम सीइंग कि थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है. इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ, इट्स अबाउट टू हैपन. ओके, सो इसको आप अपने लाइफ में 3 मंथ्स का टाइम दे सकते हो, 3 to 4 मंथ्स का टाइम दे सकते हो. ओके, एंड यहाँ इसलिए बोला जा रहा है कि वेट कीजिए. ओके, वेट, यू विल हैव टू वेट अ लिटिल बिट, बट आई एम सीइंग कि यू विल फील इंट्यूटिवली वेरी काल्म. ओके, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे, यू विल फील काल्म. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2. बहुत लोगों के लिए आप लोग पाइसिस हो सकते हो यहाँ पे. व्हाट एल्स इज देयर, मर्लिन है. अच्छा, सो बहुत लोगों के लिए यहाँ एरीस है, जेमिनाई है, वर्गो है, लियो है. व्हाट एल्स, कैंसर, पाइसिस इज आउट हियर. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने की ओके ये चाबी एंड ये टाइगर्स आई चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो की है एंड टाइगर्स आई. वाओ, इंटरेस्टिंग. क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ भी ना टाइगर या फिर कैट का फेस है इस चाबी में. एक्चुअली ये मैंने कभी भी अच्छे से नोटिस नहीं किया था. ये जो चाबी है इसमें ना देयर इज़ अ फेस ऑफ अ कैट और अ टाइगर. सो वाओ, सो आपका स्पिरिट एनिमल टाइगर हो सकता है या फिर पेंथर, और इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक कैट फैमिली से बिलोंग करता हो आपका स्पिरिट टोटम. बट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 देयर इज़ अ मैसेज अराउंड प्रोटेक्शन. बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है. ओके, बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है. एंड आई एम सीइंग कि आपका एनर्जी ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है. ओके, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है जिसके वजह से you are being highly protected. So for some of you na there's some kind of like evil eye around you. Okay, and ये टाइगर्स आई भी चूज़ किया है आपने. लेकिन जनरली आई जस्ट टेक इट एज ओके ये प्रोटेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन यहाँ पे ना एक मैसेज आ रहा है. देयर समथिंग अबाउट कोई है जो शायद ना आपके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं. ओके, इन सम वे. एंड यहाँ उसके आसपास यू आर बीइंग लाइक हाईली प्रोटेक्टेड एंड या यू आर बीइंग हाईली प्रोटेक्टेड. ओके, ये चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगा. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए ना इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या आप अफर्म करते हो. कभी कभार ना अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें सोचते हो ना, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, दैन वो चीज़ आपके लिए इट्स नॉट गुड. ओके, ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है. एंड आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट पॉजिटिव अफर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा. पॉजिटिव चीज़ें विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा आपके लिए. I'm also seeing a child, okay, for somebody. There's a child. I'm seeing a woman and a child. There may be something about बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ मदर या फिर फादर हो सकते हैं. या एंड आई एम सीइंग यहाँ पे चाबी आपको दिया जा रहा है टू वर्ड्स अ डायरेक्शन, टूवर्ड्स अ डोरवे. एक चाबी आपके हाथ में दिया जा रहा है.
एंड यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन. आई डोंट नो व्हाई आई एम बीइंग गाइडेड टू रियली टेक इट स्लो, क्योंकि बहुत मैसेजेस आ रहा है. एंड सो डेफिनेटली बहुत लोग हैं जो लोग 33 है यहाँ पे, मास्टर नंबर है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट, आप ना बहुत लोगों के लाइफ में एक टीचर का रोल निभाते हो. नो मैटर आपका लाइन ऑफ वर्क जो भी हो, बहुत लोग यहाँ टीचर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आई एम सेइंग कि आप एक टीचर जैसा बनते हो ओके लोगों के लिए. लाइक किसी ना किसी ढंग से आप कुछ ना कुछ सिखाते हो लोगों को, नॉट इन अ बैड वे, इनडायरेक्टली यू नो आपके एक्शंस के थ्रू से बहुत लोग शायद कुछ सीखते हैं अपने लाइफ में. बट आई एम सेइंग कि यू एंड अप बिकमिंग अ टीचर ओके इन सम वे लोगों के लाइफ में. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये अभी नहीं देखेंगे. So let's see what is manifesting for group number 3 in during the 1111 portal in your life, please. What is manifesting for group number 3 during the 1111 portal in their life? What is manifesting for group number 3 during the 1111 portal in your life, please? Okay, what is manifesting for group number, two more cards, one card at a time. What is manifesting for group number 3? Oh my gosh, one card please. 3 कार्ड निकला है, माय गॉड. व्हाट इज मैनिफेस्टिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 ड्यूरिंग द 1111 पोर्टल इन योर लाइफ, प्लीज. वन कार्ड एट टाइम. ओके, लास्ट कार्ड. व्हाट इज मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ ड्यूरिंग द 1111 पोर्टल. सो यहाँ पे है एडवेंचर. लेट्स सी. सो ये जो कार्ड निकला है, आई वंडर इफ इट्स ना, ये पूरा. So let's see, यहाँ पे सोरो है फर्स्ट कार्ड, सोरो. सेकेंड कार्ड इज celebration. Okay, what is manifesting for group number 3 during the 1111 portal, please? postponement है यहाँ पे, postponement. And the last card is silence. And यहाँ पे bottom of the deck is adventure. Interesting. So बहुत लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम सीइंग की विद अ सॉरो. ओके, यू मे बी सैड अबाउट समथिंग करेंटली, आप शायद थोड़ा सैड फील कर रहे हो. सो एज आई सेड ना, अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो ना, स्पेशली मिरर के सामने, देन वो चीज़ आपके लिए इट्स नॉट डूइंग गुड फॉर यू. ओके, वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है. एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग कि शायद आप साइकिक अटैक से डील कर रहे हो. सो यहाँ आपका एनर्जी क्लींस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. दैट्स अ साइड मैसेज. सो सडनली अगर आप बहुत सैड फील करते हो ना, एंड सडनली यू हैव दिस सडन इमोशंस अगर आपको हिट करता है कहीं से, देन वो चीज़ फॉर सम ऑफ यू उसके आसपास क्लींसिंग की ज़रूरत है. सो सोल बात लेना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा. नमक पानी से नहाना. ओके, वो एक साइड मैसेज है. अपना जो रूम का मिरर है उसको साफ रखिए. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग यहाँ पे बहुत आई एम गेटिंग दोज काइंड ऑफ मैसेजेस. उसको साफ रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक नॉलेज या फिर आंसर्स जो आपको दिया जा रहा है. सो यहाँ आई एम सीइंग कि करेंटली यू मे बी फीलिंग रियली सैड. आप बहुत किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुख फील कर रहे हो शायद अपनी एनर्जी में. ये अपने आप को लेकर हो सकता है, दूसरों को लेकर हो सकता है. आपके लाइफ में देयर मे बी सम काइंड ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन. लेकिन व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर यू ड्यूरिंग द 1111 पोर्टल, यहाँ पे किसी एक टाइप का सेलिब्रेशन आगे आने वाला है आगे जाकर आपके लाइफ में. सो आप शायद गेट टुगेदर होगा आपके लाइफ में. आप शायद अपनी दोस्तों से मिलेंगे जिनसे बहुत वक्त से नहीं मिले हो, उनसे मिलेंगे. या फिर आप किसी एक टाइप का फंक्शन है वहाँ जाने वाले हो. शायद म्यूज़िक फेस्टिवल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आई सी पीपल डांसिंग आउट हियर. सो इट कैन बी समथिंग लाइक दैट. ओके, जहाँ आप जाने वाले हो वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है. या फिर ये अलग टाइप का सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पे गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, कुछ अच्छा न्यूज़ आपको मिलेगा जिसके वजह से सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आएगा. यू विल फील सेलिब्रेटेड. दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. सो पोस्टपोनमेंट है.
देयर आर सम काइंड ऑफ लाइक डिले अराउंड समथिंग, ओके, कुछ चीज़ें थोड़ा डिलेड है आपके लाइफ में, ओके, एंड उसके पीछे एक पर्पस है। एंड आप जितना ज़्यादा ट्यून इन होंगे, जितना ज़्यादा अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि क्यों डिलेड है, एंड इस डिले के पीछे भी एक पर्पस है। दैट इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। लेकिन एक अच्छा न्यूज़ है जो आपको मिलेगा, ओके, या फिर ये किसी एक टाइप का सेलिब्रेशन है अपकमिंग फ्यूचर में, जहाँ शायद आप बाहर निकलेंगे या फिर बहुत लोगों से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, पुराने दोस्तों से, कजिन्स, रिलेटिव्स हो सकता है। बट आई एम सीइंग यू स्पेंडिंग गुड टाइम, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी एक टाइप का विश फुलफिलमेंट आपके लिए वेट कर रहा है, ओके। बट यहाँ थोड़ा सा टाइम आपको और वेट करना पड़ेगा अनटिल फुल्ली फीलिंग फुलफिल्ड, ओके, अपने विशेस को लेकर। आपके लिए एक नया एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है लाइफ में, ओके। बिफोर दिस एडवेंचर स्टार्ट्स, ओके, थोड़ा सा वेट है यहाँ पे। बट आई एम सीइंग देयर इज़ अ न्यू एडवेंचर, नया एक लाइफ आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। न्यू एडवेंचर, न्यू विजन। सो लेट्स सी ये क्या है। व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 during the 11 portal in your life, please? What is manifesting for group number 3? One card at a time. What is manifesting for group number 3 during the 11 portal in your life, please? One card, okay. What is manifesting for group number 3 during the 11 portal in your life? Okay, so यहाँ पे deceit है, interesting. So what is manifesting for group number 3 during the patience है यहाँ पे during the 11 portal, and यहाँ पे है rest and rejuvenation, okay. So बहुत लोगों के लिए patience की ज़रूरत पड़ेगी, okay, patience की ज़रूरत पड़ेगी। and I'm seeing कि लेकिन it's very funny, their celebration, but या ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए ना, यू माइट हैव हैड लॉट्स ऑफ पेशेंस, ओके। आप बहुत वक्त से वेट कर रहे हो, या फिर यू हैव बिन वेटिंग ऑन थिंग्स टू बिकम पॉजिटिव अपनी लाइफ में, या फिर आप अभी जैसे दुख फील कर रहे हो ना, इस एनर्जी में शिफ्ट होगा। एंड ये बहुत पेशेंस रखने के बाद आ रहा है आपके लाइफ में। बट आई एम सीइंग कि उसके बाद भी ना थोड़ा सा और पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि डिसीट है यहाँ पे। सो इंटरेस्टिंग, रेस्ट एंड रिजुविनेशन है, साइलेंस है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ मेडिटेशन आउट हियर। बहुत लोग हैं जो लोग आइदर बहुत मेडिटेट करने वाले हैं, ओके। एंड व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर यू ड्यूरिंग द 11 पोर्टल, इट्स वेरी स्ट्रेंज। जहाँ आप जितना ज़्यादा काल्म हो रहे हो ना, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को फिगर आउट कर पा रहे हो, क्योंकि आई एम सीइंग कि देयर मे बी समबडी इन योर एनर्जेटिक फील्ड जहाँ थोड़ा सा डिसीट है, यानी कि समथिंग इज़ नॉट बीइंग शोन टू यू क्लियरली, यानी कि आप किसी को लेकर ट्रूथ देख नहीं पा रहे हो, ओके। टाइगर्स आई इसलिए चूज़ किया आपने, यहाँ भी डिसीट है। सो समथिंग इज़ हिडन, ओके, अभी भी, एंड जिसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पोस्टपोन किया जा रहा है किसी चीज़ों को लेकर आपके लाइफ में। एंड द मोर यू ट्यून इन, ओके, उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। एंड बहुत लोगों के लिए ये पास्ट का एनर्जी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये बिकॉज आई एम सीइंग कि ओवरऑल आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। पास्ट में भी शायद आपने बहुत डिसेप्टिव लोगों से डील किया होगा, जिसकी वजह से इतना दुख है आपके अंदर। एंड आई एम सीइंग कि इन द फ्यूचर देयर इज़ दिस अनदर लेवल ऑफ काल्मनेस जो आप मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में। शायद बहुत लोगों के लिए, अगर आप मेडिटेट नहीं करते हो, देन मेडिटेशन जो है वो आपका रूटीन का एक पार्ट हो सकता है आगे जाकर, ओके। एंड वही चीज़ आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है इन सम वे। या मेडिटेशन अगर आप जाप करते हो, इट्स प्रोटेक्टिंग योर ऑरा, वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम सम डिसेप्टिव एनर्जी,
in your life. So let's see what is manifesting for group number 3 during the 11-11 portal in your life, please. What is manifesting for group number 3 during the 11-11 portal in your life, please? What is manifesting for group number 3 during the 11-11 portal? Okay, so यहाँ पे है इंस्पिरेशन. सो बहुत लोगों के लिए ना, यू आर मैनिफेस्टिंग राइट कनेक्शंस इन योर लाइफ, एंड आप जितना ट्यून इन होंगे ना, उतना ज़्यादा आप रियलाइज़ करेंगे कि कौन सा कनेक्शन है जो आपसे रेजोनेट करता है एंड कौन सा कनेक्शन है जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है. क्योंकि आई एम सीइंग देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लाइक एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे व्हाट यू वांट्स यू. बहुत लोगों के लिए करेंटली शायद आप लोग ऐसा फील करो कि जो चीज़ आप चाहते हो ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा. ओके, यू मे बी फीलिंग दैट वे. आप ऐसा फील करो शायद. एंड इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग. जिस किसी चीज़ को लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो ना, उसी के आसपास बहुत काल्मनेस, क्लैरिटी एंड एनर्जी शिफ्ट होगा आपका उसी के आसपास. सो अगर आप अभी फील करो कि जो आप चाहते हो वो आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा, then it's about to happen for you. लेकिन आई एम सेइंग कि गुड न्यूज़ मिलने के बाद भी थोड़ा सा और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा. आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, इट्स वेरी स्ट्रेंज. सेलिब्रेशन है, उसके बाद पोस्टपोनमेंट है. ओके, यानी कि यू आर बीइंग सेलिब्रेटेड, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको उसके बाद भी थोड़ा सा यहाँ रुकने का एनर्जी है, मेडिटेटिव एनर्जी है, जहाँ आप अपने आप को और ज़्यादा काम कर रहे हो. यू आर ट्यूनिंग इन, एंड उसी के साथ आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो विद द कॉन्शियस कनेक्शंस. इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू फ्रेंडशिप. ओके, आप सही कनेक्शन अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. एंड ये आप जितना अपने फ्रिक्वेंसी को हाई रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप सही कनेक्शंस अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे. सो अगर आप जितना मेडिटेट करते हो, जितना जाप करते हो, जितना ज़्यादा अपने आप को ग्राउंड करते हो ना, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग यू विल बी अट्रैक्टिंग द राइट पीपल टूवर्ड्स योर सेल्फ. एंड जो निगेटिव एनर्जी है ना, वो एक्चुअली आपके लाइफ में एंटर नहीं करेगा. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. सो अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ना नए लोगों को, नए कनेक्शन को, देन मेडिटेशन इज़ द की फॉर यू. या फिर अपने ऑरा को और ज़्यादा क्लीन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोग हैं जो नाइट टाइम के साथ बहुत कनेक्टेड है, मून साइकिल्स के साथ कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा फुल मून के साथ कनेक्टेड है. एंड फुल मून के आसपास भी यहाँ मेडिटेशन करने को कहा जा रहा है बहुत लोगों के लिए. सो विद द इंस्पिरेशन डेफिनेटली देयर इज़ लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है. एंड वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है ड्यूरिंग द 11-11 पोर्टल. जो जिस टाइप का कनेक्शन आप चाह रहे हो ना, वो भी इक्वली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है. इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक टाइप के इंसान आप चाहते हो ना, ये कनेक्शन के केस में हो सकता है, रिलेशनशिप के केस में या फिर फ्रेंडशिप के केस में, आई एम सीइंग कि सिमिलर टाइप का इंसान ना आपको भी अट्रैक्ट करे. इट्स लाइक यूनिवर्स विल मीट यू हाफ वेज. ओके, या आधा जर्नी आप तय करो, आधा जर्नी यूनिवर्स तय करेगा. ओके, यूनिवर्स ये चीज़ आपको डिलीवर करेगा जो आप चाह रहे हो, क्योंकि इट्स मेंट टू हैपन फॉर यू. ये आपके लिए डेस्टिन्ड है ये रास्ता. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड यू विल फील वेरी इंस्पायर्ड इन द फ्यूचर. वो एक मैसेज आ रहा है. सो इसलिए यहाँ पे एक नया एडवेंचर है ओवरऑल जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है. So let's see what is manifesting for group number 3 during the 11-11 portal in your life, please. What else? What is manifesting for group number 3 during the 11-11 portal in your life? What is manifesting for group number 3? Okay, here we go. So यहाँ पे storm fields है. So पुराना foundations, it's kind of like falling apart. Okay, जो चीज़ें शायद इट वॉजन बैलेंस्ड, या फिर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो कनेक्शंस आपके लिए सही नहीं है, वैसे कनेक्शंस आपके लाइफ को छोड़ के जा रहे होंगे. ओके, बहुत लोगों के लिए, या फिर ऑलरेडी छोड़ के जा चुका होगा, जिसके वजह से यहाँ एक दुख है आपके अंदर, या फिर
यू मे बी फीलिंग लाइक ओके आई डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन, ये मेरे लिए है भी या नहीं. सो यहाँ कम टुगेदर है. वाओ. सो या बहुत लोगों के लिए यू आर अट्रैक्टिंग राइट काइंड ऑफ पीपल टुवर्ड्स योर सेल्फ. कोलैबोरेशन, ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. आप अगर चाहते हो कि आप किसी के साथ टीम अप होके कुछ बिल्ड करें अपने लाइफ में, वो चीज़ आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके सही लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो विद अ कम टुगेदर. एंड आई एम सिंग बहुत लोगों के लिए पार्टनरशिप भी है. ओके अगर आप सिंगल हो एंड यू आर लुकिंग फॉर द राइट पीपल, इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके वो चीज़ आपकी तरफ आ रहा है. बट देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लाइक यू नो, आपको रेस्ट दिया जा रहा है. पोस्टपोनमेंट का रीज़न क्या है यहाँ पे? योर गाइड्स आर सेइंग कि यू नीड टू रेस्ट अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि इसके बाद ना एक अलग ही टाइप का जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि आपके एनर्जी को यहाँ प्रिजर्व किया जा रहा है इन सम वे, क्योंकि यहाँ एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है आपके लिए. ये होने से पहले यहाँ थोड़ा काल्मनेस भगवान आपको देना चाहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट आपको देना चाहते हैं, ताकि आप रेस्ट एंड रिजुविनेट हो ले. सो यहाँ थोड़ा सा यू नो बीच में आई एम सीइंग की थोड़ा पोस्टपोनमेंट है, ताकि आप मेंटली आप रेस्ट ले पाए अपने लिए बिफोर यू फाइनली यू नो गो डाउन दिस जर्नी. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. ओके फाइनली आप इस एडवेंचर की तरफ जा पाए, उससे पहले थोड़ा रेस्ट देना चाहते भगवान आपको. सो थोड़ा सा यू नो डिले हो सकता है, लेकिन इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट, वही मैसेज आ रहा है. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आप अपने क्राउन चक्रा भगवान के साथ ना आप और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होने वाले हो. क्योंकि आई एम सीइंग कि आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आपका खुद का है, मेडिटेशन रूटीन, उसमें आप बहुत ज़्यादा टैप्ड इन होने वाले हो ड्यूरिंग दिस वेट और दिस पोस्टपोनमेंट जो होगा उसके टाइम, उसी टाइम में. ओके सो लेट्स सी what is this, what is manifesting for group number 3 during the 11:11 time portal, please. During the 11:11 portal, what is manifesting for group number 3 in your life? friendship है. oh my god, oh my god, आपका पूरा रीडिंग ही फ्रेंडशिप, कनेक्शन, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले है यहाँ पे. ओके एंड आउट हियर इज करेज, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली. ओके वाओ. सो आई एम सीइंग कि कम टुगेदर है करेज, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली. सो आप ना बहुत ही सही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. एंड आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो अपने कनेक्शंस को लेकर, एंड वो चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में. एंड आई एम सीइंग कि देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी अराउंड लाइक ना, अगर आपके फैमिली में कोई अगर सिक है या फिर बीमार है ना, देन आई एम सीइंग कि यू विल बी एबल टू स्टेप इनटू योर यू नो पावर. ओके जहाँ पे आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने में यू विल बी वेरी गुड एट दैट. ओके जहाँ पे आप केयर लेंगे. ओके आप प्रोटेक्ट करो अपने फैमिली को. ये वैसा एक वाइब है जहाँ फैमिली को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो. ओके वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल आउट हियर. सो वो चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करो. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग की विद द कम टुगेदर एंड फैमिली, आप लोग ना लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो शायद. एंड आई एम सीइंग कि अगर ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी है, अगर आप सिंगल हो ना, दैन आई एम सीइंग कि ये इंसान पहले आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बनेगा. ओके इस कनेक्शन का बेस फ्रेंडशिप होगा. okay I'm definitely seeing that, and ये definitely you will feel very connected to this person spiritually, and almost like आप लोग एक दूसरे को मिरर करो. बहुत लोग अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करें यहाँ पे. अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, आप लोगों की बॉन्डिंग को लेकर ना और ज़्यादा आई एम सीइंग की स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ रहा है. यहाँ पे बहुत एक दूसरे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव फील करने का एक एनर्जी है. बहुत लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो, यू आर अट्रैक्टिंग समबडी जिनके साथ आप फैमिली बिल्ड करेंगे आगे जाकर. ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड ओवरऑल आई एम सीइंग कि आप उस एनर्जी में ऑलरेडी टैप्ड इन हो रहे हो धीरे धीरे, वेयर यू मे बी बिकमिंग समबडी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, या फिर आप यू नो आप में वो एबिलिटी है कि आप एक बहुत ही हैप्पी बैलेंस्ड फैमिली आप बिल्ड कर पाए.
So that is one thing I'm seeing for group number 3. बट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना यू मे बी अट्रैक्टिंग अ ट्विन फ्लेम या फिर बहुत मिररिंग एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सिमिलर सिमिलर फेसेस आई एम एबल टू सी आउट हियर, यानी कि ऑलमोस्ट लाइक एक दूसरे के एनर्जी को मिरर करने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो अगर ये फ्रेंडशिप है, आप लोग एक दूसरे के एनर्जी को बहुत मिरर करते हो, लाइक आपका फ्रिक्वेंसी जैसा है इनका भी फ्रिक्वेंसी वैसा ही होगा. या सो बहुत लोगों के लिए अगर आप लव लाइफ में कुछ ढूंढ रहे थे, इट्स अबाउट टू एंटर योर लाइफ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है. ओके, बट आई एम सीइंग कि इट्स हैपनिंग ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो ले नए जर्नी के लिए अपने लाइफ में. ओके, एंड जितना आप साइलेंट होंगे एंड यू विल गो विद इन, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स क्यों कुछ चीज़ों को आपके लाइफ में डिले कर रहा है. ओके, सो इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू ट्यून इन. बट आई एम सीइंग कि सही टाइम में सही लोग आपके लाइफ में आने वाले, ये फ्रेंडशिप भी होगा, कनेक्शन भी होगा, वैसा वाइब आ रहा है. सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए. डोंट स्टॉप है. ओके, डोंट स्टॉप. सो या, सो बहुत लोगों के लिए ये जो सोरो है यहाँ पे, एंड व्हाट यू वन वंस यू, बहुत लोगों के लिए यू मे बी फीलिंग लाइक, अच्छा ये करेंट एनर्जी को लेकर है, ये गाइडेंस है आपके लिए, यानी कि यू मे बी फीलिंग लाइक इट्स यूजलेस टू इवन एक्सपेक्ट, इट्स यूजलेस टू इवन होप, वैसा उस एनर्जी में आप लोग आगे हो शायद. यहाँ सोरो है क्योंकि आपने इतना शायद वेट पेशेंस रखा होगा फॉर राइट पीपल टू एंटर योर लाइफ, टू फॉर द राइट पर्सन टू एंटर योर लाइफ, एंड यू आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक ऑन द वर्ज ऑफ लाइक गिविंग अप. ओके, लाइक जहाँ पे आप शायद रुक गए हो. ओके, जहाँ आपको और मन नहीं है, या फिर आप थोड़ा विक्टिम माइंडसेट में चले गए हो शायद अपने लाइफ में, एंड योर गाइड्स आर सेइंग डोंट स्टॉप. ओके, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए, उम्मीद करना नहीं छोड़ना है आपको. ओके, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, कीप ऑन लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट. ओके, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो आप चाह रहे हो ना, वो चीज़ भी आपको इक्वली चाह रहा है. ओके, वो चीज़ भी आपको इक्वली मैनिफेस्ट कर रहा है. इट्स लाइक अट्रैक्टिंग वन अनदर, यहाँ मिररिंग एनर्जी है. सो आई एम सेइंग कि यू आर अट्रैक्टिंग समबडी जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, फ्रेंडशिप होगा, कनेक्शन होगा, बट आई एम सीइंग दैट. लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में ना बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू माइट बी गोइंग आउट टू सम फेस्टिवल और समवेयर, और आप कहीं पे बहुत इन्जॉय करेंगे शायद, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे. ओके, क्योंकि आपको इस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकालना है जहाँ पे आप इतना दुख में हो ना. अगर आप थोड़ा सोरो एंड सैडनेस एंड दुख फील करो अपने अंदर, गॉड इज़ लाइक आई वांट टू ब्रिंग यू आउट ऑफ इट. ओके, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है. सो सडनली आपके एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए यहाँ थोड़ा फॉर अ टाइम बिंग यू माइट गो आउट, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने जाएंगे, या फिर देयर इज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन. उसके बाद भी थोड़ा सा वेट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फाइनली आप कुछ बहुत ही बड़ा मैनिफेस्ट करने जा रहे हो. ओके, एंड गॉड इज़ लाइक यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट, मेंटल रेस्ट, क्योंकि आपने बहुत मेंटली अपने आप को टॉर्चर कर लिया होगा ऑलरेडी इन द पास्ट, वेयर ओवर थिंकिंग बहुत है, सैडनेस में डूबे हुए, वैसे ऐसा एनर्जी दिखाया पड़ा है जहाँ पे आप सैडनेस में थे. या डेफिनेटली बहुत लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं शायद, क्योंकि 33 है, मिरर है. सो आपको चाबी मिल रहा है किसी एक टाइप का. ओके, आंसर्स आपको दिया जा रहा है. सो ये बहुत ही लंबा था. ओके, आई थिंक आई विल गो नाउ. एंड साइकिक प्रोटेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज डिसीट है. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक प्रोटेक्ट योर एनर्जी. ओके, बहुत लोगों के लिए इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइगर्स आई यूज़ कर सकते हो आप, या फिर ब्लैक टर्मोलिन और समथिंग. प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स एज वेल, प्रोटेक्ट योर एनर्जी एज वेल. ओके, इन सम वे क्लींस करते रहिए अपनी एनर्जी को. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, यहाँ पे सेजिटेरियस है, एक्वारियस है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे. What else? Leo है, Scorpio is here, Virgo is here. Yeah.
या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, वही दिखा पड़ रहा है मुझे. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.